दिल्ली सरकार ने जो ऑर्डर किया वो सेंटर को नहीं ऑर्डर दिया है, वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दिया है। विक्रांत, ये डिफरेंशिएशन है। 45 साल के ऊपर की जो अगर जिनको वैक्सीनेशन देनी है उसकी खेप अगर सेंटर नहीं दे रही तो आप पूछिए, लेकिन अगर आप 45 साल से नीचे के लोगों के लिए आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वो तो आपको सीधा मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करना है। सेंटर को क्या दोष देकर क्या फायदा? देखिए, बिल्कुल उनको सीधा कंपनियों को ही ऑर्डर देना है और वहीं से उठाना है आनंद। लेकिन राज्य सरकारों का ये कहना है कि केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि राज्यों को कितना कोटा जाएगा ये कंपनियां खुद तय नहीं कर सकती कि किस राज्य को कितना देना है। इन सब चीज़ों के लिए उसे केंद्र की अनुमति लेनी पड़ती है और राज्यों का कहना है इसी कारण उनके यहाँ देर हो रही है। लेकिन इसमें जो असली दिक्कत आ रही है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अभी जो पहले हमने खोला था अपने बड़े लोगों के लिए, उम्रदराज लोगों के लिए, कि 45 से ऊपर वालों के लिए, वो भी पूरा नहीं हो पाया था। उनकी अभी पहली डोज ही चल रही थी। लेकिन कई राज्य सरकारों ने ये कहा कि इसमें देरी बहुत हो जाएगी और जो हमारी जवान पॉपुलेशन है 18 से 45 तक की, उनको भी साथ साथ शुरू किया जाना चाहिए ताकि उनको भी हम वैक्सीनेट कर दें। और इस बार जो कोविड की सेकेंड वेव आ रही है उसमें जवान पॉपुलेशन भी बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही रह गया, क्योंकि कंपनियां दो ही थी उस समय तक जो अपनी वैक्सीन बना रही थी, उनकी डेली कैपेसिटी भी पता थी कि कितनी बन पा रही है, उसको बढ़ाने का इंतजाम किया जा रहा है, तेज भी किया गया है। लेकिन कितना बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो पॉपुलेशन का ब्रैकेट हटाया गया, 18 से 45 किया गया, राज्य सरकारों ने भी अपने ऑर्डर दिए और साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल से जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने भी अपने ऑर्डर दिए, क्योंकि उनको वो महंगा मिल रहा था। एक ये भी आरोप राज्य सरकारों का है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको पहले दे दिया गया क्योंकि उनकी रेट ज्यादा थी। तो इस तरीके की दिक्कत आई। सबसे बड़ी समस्या ये हुआ कि राज्य सरकारों की मांग पर 18 से 45 खुला जरूर, लेकिन कंपनी के पास उतना उत्पादन नहीं था और अब राज्य सरकारें केंद्र से झगड़ रही हैं। केंद्र कह रहा है कि आपको कंपनियों के साथ बातचीत करके जितना कोटा मिल रहा है, का अगर आपने 100 वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और कंपनी ये कहती है कि अभी 20 तैयार है, तो वो 20 आप उठाइए और वैक्सीनेशन करवाते रहिए। अगर आप राज्य सरकारें इस इंतजार में रहेंगी कि हमने जितना ऑर्डर दिया है वो पूरा जब तक नहीं मिलेगा हम नहीं उठाएंगे, तो बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने 1 लाख डोज का मानिए ऑर्डर दिया है, अगर 20,000 भी तैयार है तो उतनी उठा करके अपना वैक्सीनेशन करवाते रहिए, ये सुझाव भी दिया जा रहा है। तो देख इस मसले पर, लेकिन ये बात सही है कि अब राजनीति हावी होती जा रही है। तमाम राज्य सरकारें सीधे तौर पर इसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ना चाह रही हैं। उनका ये कहना है कि वैक्सीन नहीं मिल पाने के कारण ही वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हुई है। बिल्कुल, आपने बहुत सही समझाया। मैं भी ये भी कह रहा हूं, स्टेट जितना उनकी डिमांड है, जो मिल रहा है वो तो वैक्सीनेशन आप शुरू कीजिए, उतना तो आप करिए। आप चाहते हैं आप और चाहिए, लेकिन अमिताभ सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं। इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि भाई पहले हम स्टॉक तो तैयार करें। 1 मई का जो डेट है, जो प्रेशर डाल रहे थे सारे राज्य सरकार, सारे जो प्रेशर डाल रहे थे कि 1 मई से सबको वैक्सीन लगा दीजिए, सबको लगा दीजिए, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे पास कम से कम 20 से 25 करोड़ वैक्सीन की खेप जरूरी है इससे पहले कि हम शुरू करें, ताकि जब तक हम ये 25 करोड़ डोसेस सबको बांट दें और लगा दें, तब तक फिर और 10 करोड़ डोसेस आ जाएंगी। देखिए, इसको कहते हैं अपनी जिम्मेवारियों से भागना। अगर राज्य सरकारें इस तरह की हरकतों पे कर रही हैं और अपनी जिम्मेवारियों से बच रही हैं, अपने जो डोज उनको अलॉट किए गए हैं वो उठा नहीं रही हैं, तो जाहिर तौर पर एक बात तो साफ हो जाती है कि अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए ताकि उन पर कोई दाग ना आ पाए कि उन्होंने कोरोना ठीक से नहीं चलाया, उन पर कोई ब्लेम ना आ पाए कि वो कोरोना को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, पूरा का पूरा ब्लेम कोशिश ये हो रही है कि केंद्र सरकार पर मढ़ दिया जाए। शायद यही कारण है कि अब कोरोना के डोज जो अपने भी नहीं उठाकर और जो कोरोना वैक्सीनेशन की जो गति है उसको न बढ़ाकर 18 से 45 साल के जो युवा हैं, हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश की, इसको वैक्सीनेशन में थोड़ा धीमापन लाकर अपनी कमियों को छुपाते हुए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर मोड़ने की तैयारी हो रही है। और शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार आनंद हर रोज आंकड़े रिलीज कर रही है कि किस राज्य को कितनी दवाइयां अलॉकेट की गई हैं। और आपने आज देखा होगा, आज सुबह भी केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए कि 18 करोड़ वैक्सीन की डोजेज स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को
फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं और 90 लाख से अधिक डोजेज अभी भी राज्य सरकारों के पास एडमिनिस्टर करने के लिए बाकी है और 7 लाख से अधिक डोजेज अगले 3 दिनों में मिल जाएंगे। तो ये अगर आज सुबह में आंकड़े रिलीज किए गए हैं तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार अब इसमें भी कोताही नहीं बरतना चाहती। अगर सारा ठिकरा उन पर फोड़ने की कोशिश हो रही है तो वो भी ये दिखा रहे हैं कि वो अलॉट कर रहे हैं, दवाइयां आ रही हैं, राज्य सरकारें अपनी जिम्मेवारी